बच्चा कमरे में सोता है, ठीक है, जैसे बच्चा कमरे में सोता है तो हमको जो पहचान पड़ेगी इससे पड़ेगी अंत से, ठीक है। टेंस के अंत से हमें पता पड़ेगी कि टेंस के इस टेंस में किस चीज का प्रयोग होता है, इज एम आर का, एस कोमा ई एस का, वाज वर कैन कुड, ठीक है। तो वो किससे पड़ेगी? अंत से, ठीक है। भाई माइंड सब यहीं पे रखो तभी तुम टेंस बना पाओगे। अगर तुम्हारा माइंड सीखने का है, अगर तुम सीखोगे तो जल्दी से जल्दी सीख जाओगे। बस अंतर ये है कि बच्चा कमरे में सोता है तो तातीते वालों में एक वचन के साथ क्या लगेगी। अब ये बताओ, सबसे पहले तो ये पहचान करनी है कि बच्चा कमरे में सोता है कि टेंस है किसका, ठीक है। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है या प्रेजेंट परफेक्ट का, इनमें से ये तुमको जांच करनी है, ठीक है। तो ये टेंस किसका है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब PIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने भाग होते हैं, इसमें भी 4 है, ठीक है। भाई इसमें हमारे अफर्मेटिव है और 2 पे क्या होगा? नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव और WH टाइप, ठीक है। तो इसमें भी 4 नाम है। तो ये देखो कि प्रेजेंट PIT का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये हमारा कौन सा भाग है? तो ये कौन सा भाग है हमारा? अफर्मेटिव। पता पड़ गई तुम्हारा अफर्मेटिव है? तो आगे तक याद रहेगी अफर्मेटिव कौन से होते हैं? तो अफर्मेटिव हमारे वो होते हैं जिनमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH टाइप छोड़ के जो पहला वाला भाग होता है वो अफर्मेटिव होता है। और अफर्मेटिव में एस कोमा ES किसके साथ? एक के साथ। तो बच्चा कमरे में सोता है तो बच्चा ही तो सो रहा है। कितने बच्चे? एक है। तो सबसे पहले मीनिंग किसकी आएगी? बच्चे की। तो बच्चे की मीनिंग CHILD, चाहे दोगे। अब सोने की मीनिंग, सोने की मीनिंग क्या होती है? स्लीप, SLEEP, S लग जाएगी स्लीप, ठीक है। अब मैं की मीनिंग क्या हो गई? इन। अब कमरे में ROO आए समझ में? अब नेक्स्ट है, वह छत पर खेल रही है। तो वह छत पर खेल रही है। तो ये किसका टेंस है? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्या है? PCT। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की कैसे जांच पड़ी? अब ये बताओ। अंत से पता पड़ गई? तो अंत में ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव, तो ये भी हमारा अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव में इज MR के साथ नॉट अगर है तो हम यूज करते हैं तो नेगेटिव हो जाना, ठीक है। तो इसमें रहा रही में क्या यूज होते हैं? एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ और मैं के साथ M, ठीक है। टेंस ये देखना है कि वह के साथ रहा रही है तो इज MR यूज होगा। तो इसमें आगे सबसे पहले सी मीन्स, और सी इसलिए आई क्योंकि रही है, ठीक है। स्त्रीवाचक है तो सी और सी के साथ क्या आएगी? इज। अब किसकी मीनिंग है हमारे? खेलने की मीनिंग होती है वैसे प्ले, क्या आएगी खेलने की मीनिंग? प्ले, PLAY, प्ले। और इसमें हमारी ING यूज होगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगी? प्ले। प्ले कहाँ पे खेलना है? पर के लिए और छत के लिए ROO। कंप्लीट हुआ? इसके बाद माताजी खाना खा चुकी हैं। सबसे ज्यादा गलत तुम्हारा ये गया है, चुकी हैं। तुमने डायरेक्ट लगा चुके हो तुम, ना तो काइज का तुमने प्रयोग किया है कि हैज लगेगी इसमें या इज MR यूज होगी, वाज वर यूज होगी। किसी ने कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं किया है, ठीक है। तो माताजी खाना खा चुकी हैं, माताजी जंगल गई हैं, माताजी छत पर सोई है आ रही है।
और ई है, समझ लो। तो वो हमारा प्रेजेंट कौन सा टेंस है ये? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पीपीटी हो गया? अब पीपीटी में मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये आते क्या है, मतलब ये तुमको कैसे पता पड़ेगी कि इसमें क्या चीज यूज होगी? इज एम आर या वाज वर या शैल विल, किससे पता पड़ेगी वो हमें? अंत से। अंत में है चुकी है, तो चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। तो ये भी हमारा कौन सा है? अफर्मेटिव है इंट्रोगेटिव? अफर्मेटिव ये भी है। तो अफर्मेटिव है तो माता जी कितनी है? एक। MOT मदर कंप्लीट हुआ। उसके बाद माता जी के साथ किसका प्रयोग होगा? सहायक क्रिया का। अब किसकी मीनिंग आएगी? खाने की होती है EAT और थर्ड फॉर्म लग के हो गई ईटन। क्या हो गई? क्या खा रही है? खाना। और खाना की क्या होती है? फूड। FOOD मीन्स होगा कंप्लीट। सबसे मेन ये है जो तुमको पता नहीं पड़ रही है, अगर रहा है, देखो इसमें भी रहा रही है, इसमें भी रहा रही है। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंत में भी रहा है, रही है, रहे आते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है? अंतर क्या है कि उसमें हमारा टाइम है। ठीक है? जिनमें टाइम होता है, जैसे तुम 2 घंटे से जंगल में खेल रहे हैं, 1 घंटे से, 2 घंटे से या 3 बजे से, 4 दिन से, आज सुबह से, तो जिनके टेंस के अंत में जो ये हमारा टाइम आएगा, टेंस में जिन टेंस में हमारा टाइम आएगा वो टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाया जाता है। तो अब ये देखो कि तुम्हें, ठीक है, तो ये तुम आज सुबह से जंगल में खेल रहे या खेल रहे हो। ठीक है? हो भी आ सकती है, तुम आज जंगल में खेल रहे हो, ये भी आ सकती है। तो अब तुमको क्या करना है? कैसे पता पड़े कि ये टेंस हमारा कौन सा है? ये अंत से पता पड़ गई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते क्या है? समय। क्या है? समय। अब देखो सबसे पहले मीनिंग किसकी आएगी? यू। यू मीन्स अब यू के साथ हैज लगेगी या हैव? क्या लगेगी? HAVE। और इसमें प्रयोग होता है हैज बीन, हैव बीन। ठीक है? क्योंकि अगर हम है भी लगा देंगे फिर तो ये अब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेम हो जाएंगे। तो इसमें बीन का प्रयोग होगा। अब हैव बीन होगी कंप्लीट, अब होगी इसमें खेलने की मीनिंग। खेलने क्या है? PLAYING। प्लेइंग। क्या कर किसमें? जंगल में। इन द FOREST। अब कितने? आज सुबह से, तो आज सुबह से की मीनिंग होगी कंप्लीट करने के लिए सिंस। कब की है? सुबह से। तो सुबह की मीनिंग क्या होती है? RNING। रहेगा कि अब किसकी रह गई? टुडे। तुमने ऐसे कभी नहीं बनाया, टुडे बीच में लिखी है सभी ने। बस करना क्या है कि पहले तुमसे बनाओ टेंस है, फिर खेल रहे हैं जंगल में सुबह से आज, ऐसे तोड़ के लाना है टेंस को। अगर तुम इस तरीका से बनाओगे तो जल्दी से जल्दी बनाने सीख जाओगे। ठीक है? आए समझ में?